दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ लव राशिफल जुलाई 2024। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जुलाई का लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां निर्धारित करती हैं कि आपके लिए कोई भी समय किस प्रकार का निकलेगा, और जुलाई की ग्रह स्थितियां बताती हैं कि आपके लिए ये महीना बेहद महत्वपूर्ण बनने वाला है और कुछ विशेष है जो आपको जान लेना चाहिए। जो आपने अगर जान लिया तो आप कुछ बेहतर कर पाएंगे अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ में किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों, जुलाई के महीने में एक और खास विशेष बात है। जुलाई के महीने में 2024 में सावन का महीना शुरू हो रहा है। 22 जुलाई 2024 से सावन मास स्टार्ट होगा और 19 अगस्त तक चलेगा। इस सावन के महीने में 5 सोमवार हैं। आपको पता है सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए है, भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। और सावन के महीने में रुद्राभिषेक, वो भी सोमवार के दिन करने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी भोलेनाथ का रुद्राभिषेक बुक कराएं और आप हमारे द्वारा हमारे यहाँ ऑनलाइन अपना रुद्राभिषेक संपन्न कराएं अपनी समस्या के लिए, विशेष रूप से समस्या तो कोई भी हो आपकी, उसके लिए रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में विवाह के लिए, लव मैरिज के लिए या विवाह से संबंधित प्रॉब्लम के लिए विशेष रूप से रुद्राभिषेक संपन्न कराए जाते हैं। अगर आपकी कोई और भी समस्या तो उसके लिए भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप अगर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो किसी 1 या 2 समस्या के लिए ही करवाइएगा। ऐसा ना हो कि अगर आपकी लाइफ में अनेकानेक समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की सुख शांति हेतु या कुछ आपके द्वारा जो भी लिखा जाए, अगर आप बहुत सारी समस्याएं भी लिखेंगे तो वहाँ पे पंडित जी कुछ एक ही संकल्प कर देंगे जिससे आपकी लाइफ की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आपकी मदर की प्रॉब्लम है, आपके फादर की प्रॉब्लम है, उसको भी आप एक ही संकल्प में, एक ही रुद्राभिषेक में करवाना चाहें, वो आपके लिए उतना फलदायी या उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो इसलिए रुद्राभिषेक आपको अगर बुक करवाना है तो अपना नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है। गोत्र पता नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, नाम और समस्या भेजिए, मनोकामना भेजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 11,000 में अपना रुद्राभिषेक, एक रुद्राभिषेक किसी भी सोमवार में आप संपन्न करा सकते हैं। अगर आप 20 जुलाई से पहले पेमेंट करते हैं तो आपका नंबर 22 जुलाई को यानी पहले सोमवार में ही आने वाला है, और हो सकता है कि आपका दूसरे सोमवार में नंबर लगे अगर ज़्यादा बुकिंग हो गई तो। अब हम बात करते हैं, बुकिंग करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उन्हीं पे आपको कांटेक्ट करके बात कर लेनी है, चैट कर लेना है, और उसके बाद में आप पेमेंट डन करके बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग के बाद में आपका जब रुद्राभिषेक होगा तो फोटोज़ वीडियोज़ बाकायदा आपको मिलेंगी। बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति है। देखिए, ग्रह स्थितियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बदलाव आएंगे। तो 6 जुलाई को कर्क में शुक्र का प्रवेश होगा और 12 जुलाई को वृषभ में मंगल, 16 जुलाई को कर्क में सूर्य और 19 जुलाई को सिंह में बुध। ये 4 ग्रहों का गोचर बदलने वाला है, इन 4 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। और अब हम जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति ये ग्रह निर्मित करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो बिल्कुल सिंगल है उनकी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनि, आपकी ही राशि में उनका गोचर चल रहा है, और आपके द्वितीयेश बनते हैं बृहस्पति, तृतीयेश बनते हैं मंगल, यानी कि उन भाव में जो राशियां हैं उनके स्वामी। अब राहु बैठा है आपके द्वितीय भाव में। इससे एक चीज होती है बात, पहले क्योंकि आपका लग्न आपका मन है, आपका मन जो है आपकी राशि है, और
उस अनुसार अगर देखा जाए तो आपका मन वैसे भी एकांत की ओर भाग रहा है, अकेलेपन में, अधूरेपन में और एकांत में आपका मन लगता है। अब ये स्थिति ये दिखाती है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे और अपने एकांत को त्याग करके, अपने अकेलेपन को त्याग करके किसी व्यक्ति से दोस्ती करना चाहेंगे, किसी व्यक्ति से बात करना चाहेंगे, तो आपको एक चीज़ बहुत देखने को मिलेगी कि वो व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करेगा, वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, वो आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करेगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ भी देते हैं तो वहाँ पर अपने आप को, जो भी आप अपना परिचय देते हैं, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो आपको अलग तरीके से देखेगा कि ये इस तरीके से बोल रहा, पर असलियत ऐसा नहीं होगा। तो एक अलग ही पहली नज़र में आपके बारे में धारणा बना लेना, ऐसी स्थिति भी बनेगी। फिर अगर दोस्ती अगर है किसी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर तो अभी तक बात करते हैं उनकी जिनकी बिल्कुल अकेले हैं, अब अगर किसी के साथ दोस्ती है तो यानी कि आप पहले और द्वितीय भाव को पार कर चुके हैं, अब तीसरे भाव मित्रता के भाव में आ चुके हैं। तीसरा जो थर्ड हाउस है वो मित्रता का है, दोस्ती का है, और दोस्ती के अधिपति बनते हैं मंगल आपके लिए, मित्र के अधिपति मंगल बनते हैं, और मंगल मित्रता के लिए ही जाने जाते हैं, वो अपने प्रॉमिस के लिए ही जाने जाते हैं, वो भरोसे के लिए ही जाने जाते हैं, वो कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, एकदम कट्टर मित्र। और मंगल गोचर करेंगे 12 जुलाई तक तृतीय भाव में, उसके बाद में चतुर्थ में वृषभ में जाएंगे। और ये इस चीज़ को आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसके साथ आपकी दोस्ती है वो आपके लिए, बल्कि आप नहीं, वो आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग रखता है, आपको पता चल जाएगा, या फिर डिस्कस भी होगा। तो 12 जुलाई के बाद में संभावना ये बनती है कि उसके साथ में आपके थोड़े अच्छे संबंध और थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। और इन नज़दीकियों में ये भी दिखाई पड़ता है कि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर गुरु के साथ में होने से वो हो सकता है थोड़ा इमोशनल होकर के सीधा मैरिज का प्रपोजल आपको दे दे। तो आप रिलेशनशिप में तो बाद में आने की बात है, यहाँ पे सीधा रिलेशनशिप से सीधा मतलब पंचम भाव जो प्रेम का रिलेशनशिप का भाव है, षष्ठम भाव जो प्रेम में आने वाली बाधाओं का भाव है, और सप्तम, तो उस पंचम षष्ठम को नाक करके सीधा सप्तम में कूदना। तो ये कहीं ना कहीं ये तो वही बात हो गई कि आपको शुरुआती जो बीच की सीढ़ियाँ उनको लांग करके आप सीधा छलांग लगा रहे हैं, तो उसमें चोट लग सकती है। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि जो आप ये मैरिज का प्रपोजल ठीक सीधा एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन पहले सोच लीजिए कि जो षष्ठम भाव है जो परेशानी, जो पंचम भाव है जो प्रेम का, क्या वो दोनों में आगे चल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी हो सकती है। अगर आप उसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत, तो ये जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अधिक संभावनाएं ये लगती हैं कि आपकी लव मैरिज का रास्ता आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जो है पहले अपने आप से पूछिएगा कि ये जो मैं हाँ हूँ कर दूंगा वो आगे परेशानी क्रिएट तो नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है सोचना चाहिए अगर किसी के मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है तो। पंचमेश बुध बनते हैं, और पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, चतुर्थ इमोशंस का भाव होता है। चतुर्थे शुक्र जाकर के कर्क में 6 जुलाई से गोचर करेंगे षष्ठम में। लव लाइफ के अधिपति आपके लिए बुध, जो कि प्योरिटी को दर्शाते हैं, एक प्योर प्यार, आत्मा से प्यार, एक भोलापन। और वो बुध 19 को सिंह में जाएंगे, उससे पहले 19 तक कर्क में रहेंगे। और ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि आपका प्यार एक तो शुक्र की वजह से, दूसरा बुध की वजह से, थर्ड पार्टी में 6 से 19 जुलाई इन्वॉल्व रहेगा। यानी कि आपका पार्टनर आपके साथ में 101% चीटिंग कर सकता है। चीटिंग की स्थिति लग रही है, धोखे की स्थिति नहीं लग रही है। धोखा और चीटिंग में अंतर यह है कि धोखेबाज इंसान आपको निकाल देता है लाइफ से, और चीटर जो है वो चीटिंग करता रहता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपको प्यार का ड्रामा भी करता है, प्यार दिखाता है, इमोशंस दिखाता है और ऐसा करता है कि मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, लेकिन वो चीटिंग करता है। तो चीटर मतलब लॉयल नहीं है वो, तो लॉयल्टी नहीं दिखाई पड़ती और थर्ड पार्टी की स्थिति नज़र आती है। और वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल या उस तरह का होगा टाइम पास, कोई ऐसा नहीं कि सीरियस होगा, लेकिन बातचीत उसके साथ फिर भी बहुत होगी।
अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आप बहुत सीरियस हैं और मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक तो उनकी बात कर रहे थे जो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप में चल रहे हैं और कम एज के, अब जिनकी एज बढ़ रही है उनको तो मैरिज के लिए सोचना पड़ता है। तो जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके पंचमेश बुध षष्ठम में शुक्र के साथ में, और सूर्य का भी संबंध जो है वो कुछ दिन कर्क में सूर्य जो है 16 से रहेंगे, 16 से 19, 3-4 दिन कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जहां फैमिली प्रॉब्लम है अगर लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं। और शुक्र की वजह से खास करके उनके घर परिवार में, आपके पार्टनर के घर परिवार में महिलाएं आपके जरूर विरोध में होंगी। उनकी फीमेल जो भी उनके घर में होंगे वो जरूर आपके विरोध में होंगे, हो सकता है उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनेगी। और तो और बुध की स्थितियां होने से उनके अगर मामा पक्ष से, नाना पक्ष से भी लोग कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाई देगी, जिससे आपके पार्टनर का भी रुख आपके प्रति बदलता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप ये देखेंगे कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी परेशानियां ही गिनवा रहे हैं कि बहुत परेशान हो जाऊंगा मैं, मेरी लाइफ ये हो जाएगी, मेरी वो हो जाएगी, मतलब तमाम तरह की अपनी लाइफ की एक तरह से रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां वो दिखा रहे हैं। आपको आपकी सिंपैथी पाना चाहते हैं, आपका दया भाव देखना चाहते हैं। और अगर हम बात करेंगे उनकी जो नो कांटेक्ट में हैं, तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए पूरा जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि कांटेक्ट होने वाला है, बातचीत होने वाली है। लेकिन एक चीज है जो गलत है कि जिसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं अपने एक्स पार्टनर के, वो या फिर आप किसी व्यक्ति से इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी कि यहां पर भी थर्ड पार्टी की स्थिति बनती है कि या तो वो या फिर आप अगर नहीं है तो वो 100% है कि कोई ना किसी व्यक्ति से इन्वॉल्वमेंट है उनकी। यानी कि वो आगे बढ़ चुके हैं, वो लगभग आपको छोड़ चुके थे, अब किसी और के साथ में है, तो थर्ड पार्टी की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर रिश्ता जो अगर बनेगा भी, बातचीत बनेगी भी, तो वहाँ लॉयल्टी दिखाई नहीं पड़ती है, प्योरिटी दिखाई नहीं पड़ती, वो पहला जैसा प्यार दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम रहेंगी, झगड़े रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए जुलाई का महीना, क्योंकि सप्तमेश आपके सूर्य बनते हैं और षष्ठम में आधा महीना और पंचम में आधा महीना, ये इस तरीके से देख सकते हैं। बुध का भी वहाँ पे होना रहेगा, तो प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है ईगो की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो ईगो की लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत रहेंगे। अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर आपको मनाएंगे, ईगो आपके अंदर होगा, वो आपको मनाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी ईगो दिखाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं कह सकते हम। इसमें मैरिड लाइफ में छोटी मोटी तकलीफ़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो एडजस्ट करके एक अच्छा महीना आप निकाल सकेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम बनने वाली है वो मुझे लगता है 19 जुलाई के बाद में, 19 जुलाई से 26 जुलाई कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बन रही है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा पेरेंट्स की वजह से कलेश ज़्यादा बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनके लिए महीना आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में थे वो व्यक्ति इतना बड़ा फ्रॉड था, झूठी बातें करने वाला, और आपके साथ फाइनेंशियली वो स्कैम कर रहा है, एक तरह से आपका पैसा धन लूटने आया है, या इस तरीके से वो है, इस टाइप का वो पैसे के पीछे है। ये चीज़ें भी आप देखेंगे। तो ये स्थिति जो है खराब दिखाई पड़ती है मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, और इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामे होने वाले हैं और बहुत असलियत भी आपको उनके बारे में पता चलने वाली है। यह था लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि, तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के ही पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।